2023 में ट्रेडिंग से बड़ा स्कैम लिटरली और कोई नहीं है। अब आप सब तुरंत डिसएग्री करने के लिए तैयार हो जाओगे कमेंट लिखने, लेकिन पूरी बात ध्यान से सुनना। देखो, आपने मोटिवेशनल स्पीकर देखे होंगे, मैं डीमोटिवेशनल स्पीकर हूं। मैं आपको डीमोटिवेट करता हूं लॉस ना बनाने। तो पूरी बात ध्यान से सुनना, मैं आपको थोड़ी अच्छी आर्ग्यूमेंट दूंगा कि क्यों आपने ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। एंड बाय आप आई मीन 99% ऑफ द पॉपुलेशन। आपने सब जगह वीडियो देखे होंगे कि आपने ना अगर ट्रेडिंग नहीं की तो आप बहुत लाइफ में गलत कर रहे हो। मतलब अगर ट्रेडिंग आप कर रहे हो तो आपके पास एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम आ जाता है। आपको अगर ट्रेडिंग करनी है तो मेरे से अच्छा वो आपको कोई नहीं सिखा सकता। मेरा कोर्स आप खरीद लो और आप एकदम मास्टर ट्रेडर बन जाओगे। और उतना ही नहीं, अगर कोई भी आपको ट्रेडर मिल जाए, आप उससे पूछो कि तूने इस साल में कितने पैसे बनाए, वो आपको एक फिगर बताएगा, वो आपको स्क्रीनशॉट बताएगा। अब मेरा एक ही सवाल है, अगर हर एक बंदा जो ट्रेड कर रहा है वो प्रॉफिट में है तो लॉस कौन बना रहा है? देखो, आपको पता होगा ट्रेडिंग भी एक जीरो सम गेम होता है। आप जो प्रॉफिट बनाते हो, दूसरे साइड पे कोई एक बंदा है जो बेच रहा है और उसका वहां पे लॉस हो रहा है। तो अगर यहाँ पे हर एक इंसान प्रॉफिट बना रहा है तो लॉस कर कौन रहा है भाई? तो चलो अब आपको दो अलग टाइप के आर्ग्यूमेंट देता हूँ कि क्यों आपने ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। सबसे पहला जो आर्ग्यूमेंट है वो एविडेंस बैक्ड है, यानी कि साइंस ने इसको प्रूव किया है। देखिए, ग्रेविटी जो है वो चलती है, ये हम कैसे जानते हैं? इसके ऊपर एम्पिरिकल एविडेंस है, यानी कि पास्ट में कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने रिसर्च की और उन्होंने पब्लिश्ड वर्क में प्रूव किया कि ग्रेविटी एक्चुअली चलती है। उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट भी किया कि देखो, ऐसे ऐसे सिचुएशंस होते हैं जहां पे अगर पेड़ से कुछ गिरता है तो वो नीचे ही गिरता है, ऊपर साइड में नहीं जाता। तो मतलब एविडेंस है कि ग्रेविटी चलती है। इस चीज को हम एम्पिरिकल एविडेंस बोलते हैं। अब यही एम्पिरिकल एविडेंस अगर आप ट्रेडिंग के सेंस में देखो तो आपको ज्यादा नहीं मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप गूगल कर लो कि डज टेक्निकल एनालिसिस एक्चुअली वर्क, तो आपको लिटरली पहला रिजल्ट मिलता है कि देयर इज वेरी लिटिल एविडेंस दैट टेक्निकल एनालिसिस एक्चुअली वर्क्स। मतलब ये तो एस्टैब्लिश हो गया कि टेक्निकल एनालिसिस चलती है, इसकी कोई एविडेंस नहीं है। जस्ट लाइक आपके जिंदगी में बिचेस की कोई एविडेंस नहीं है। इमोशनल डैमेज। इन्वेस्ट करने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहला होता है फंडामेंटल एनालिसिस, यानी कि आप एक अच्छा धंधा देखते हो, ये धंधा अगर ज्यादा पैसे कमा रहा है, मार्जिन बढ़ा रहा है, मार्केट एक्वायर कर रहा है, तो आप उस धंधे में इन्वेस्ट करते हो। जब वो धंधा बड़ा होता है आप भी पैसे कमाते हो। टेक्निकल एनालिसिस का सिंपल होता है कि अगर एक स्टॉक की प्राइस बहुत ज्यादा नीचे जाती है तो हम एक लेवल पे डिटरमाइन कर सकते हैं कि यहां से वो ऊपर ही जाएगी। अब ये चीज हम कैसे जानते हैं कि वो ऊपर जाएगी? क्योंकि अजम्पशन ऐसा है, ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं वो प्रेडिक्टेबल तरीके से बिहेव करते हैं। ह्यूमन बिहेवियर जो होता है वो काफी रेपिटेटिव होता है। जब मार्केट नीचे जाता है तो उसके बाद ऊपर भी जाता है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो अगर ह्यूमन बिहेवियर हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं तो ह्यूमन बिहेवियर की वजह से जो प्राइसेस चेंज होते हैं उनको क्यों प्रेडिक्ट नहीं कर सकते? एक एग्जांपल देता हूं। 20 अक्टूबर को नैस्डैक जो था वो 3400 पॉइंट्स पर गिरा था। बहुत से लोग उस दिन बोल रहे थे कि शायद अब यहां से एक हेल्दी करेक्शन शुरू हुआ है और कुछ दिनों में मार्केट वापस ऊपर जाएगा। लेकिन एक महीने के अंदर नैस्डैक 3400 से और नीचे 1600 पॉइंट्स पर चला गया। लेकिन अब आप बोलोगे कि ये तो सिर्फ एक इंसिडेंट था। दैट्स एग्जैक्टली द पॉइंट। अगर पास्ट में 10 बार ऐसा हुआ है कि एक शेयर नीचे गिरता है, उसके कुछ ही दिनों बाद ऊपर भी आ जाता है, 11वीं बार एक ना एक दिन ऐसा होगा कि एक बार वो नीचे गिरता है, उसके अगले दिन ऊपर जाने की जगह वापस नीचे गिरता है। तो इससे मैं क्या पॉइंट प्रूव कर रहा हूं? सिर्फ ये कि ह्यूमन बिहेवियर प्रेडिक्टेबल तो होता है कुछ हद तक, लेकिन कभी कभी ऐसे स्पेशल इंस्टेंसेस में वो बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है, जैसे 2008 के क्रैश के टाइम या 2020 के क्रैश के टाइम। और प्रॉब्लम ये होती है कि जब ये अनप्रेडिक्टेबल ह्यूमन बिहेवियर एक्चुअल में आ जाता है पिक्चर में, तब आप जो भी सारे पास्ट में प्रॉफिट कमा चुके हो वो इस एक अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर की वजह से खो देते हो। दूसरा रीजन ये है कि मोस्ट ट्रेडर्स जो होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 95% ये फेलियर्स होते हैं। ये पैसे नहीं कमा पाते मार्केट में ओवर द लॉन्ग रन, मेनली बिकॉज ट्रेडिंग का जो कॉस्ट होता है वो बहुत हाई होता है। जब आप रिपीटेडली चीजें ट्रेड करते हो मार्केट में, तब ब्रोकरेज आप देते हो, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स देते हो, फिर जो भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बनाते हो उस पर टैक्सेस भी देते हो। तो जब आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हो, आपके लाइफ में ट्रांजैक्शंस का नंबर बहुत कम होता है, बिकॉज आपने एक बार इन्वेस्टमेंट कर ली तो आप कुछ सालों के लिए होल्ड करते हो। तो जैसे जैसे आप उसको ज्यादा टाइम के लिए होल्ड करते हो, ये सारे कॉस्ट बहुत छोटे लगने लगते हैं। लेकिन जब आप बार बार बाय एंड सेल करते हो, ये कॉस्ट स्टार्टिंग में तो छोटे होते हैं लेकिन बाद में एड अप हो जाते हैं। और यहाँ पे जो स्प्लिट है वो बहुत ही ज्यादा अनफेयर है। जहां 95% ट्रेडर्स लॉस में है, बाकी 5% ही है वो इन सारे ट्रेडर्स का जो लॉस है उतने का प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो अब यहाँ पर आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारी थिंकिंग में शायद थोड़ी प्रॉब्लम होगी अगर हर एक इंसान को लगता है कि वो उस 5% में आ सकता है? अब चलो, मैंने आपको एविडेंस बेस्ड आर्ग्यूमेंट तो दे दी, एक प्रैक्टिकल आर्ग्यूमेंट भी देता हूँ। सबसे पहला तो ट्रेडिंग एक फुल टाइम जॉब होता है। आप पार्ट टाइम पढ़ाई के साथ साथ ट्रेड नहीं कर सकते। द रीजन बीइंग, इसमें लर्निंग इतनी ज्यादा इन्वॉल्व होती है कि अगर आपको ढंग से करना है तो पहले आपको उतना सारा टाइम देके सीखना होगा।
उसके बाद ही जाके आप थोड़ा बहुत ट्रेड कर सकते हो। हाँ, एक तरीका होता है जहां पे आपको फुल टाइम तो कमिटमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ती, जो है पोजिशनल ट्रेडिंग, लेकिन वहां पर भी पुअर रिस्क मैनेजमेंट की वजह से ज्यादातर ट्रेडर्स प्रॉफिट नहीं बना पाते। एंड नंबर 2, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑनेस्टली हर एक पॉइंट से ज्यादा यही इंपॉर्टेंट है, इज दैट इट इज साइकोलॉजिकली ड्रेनिंग। जब आप एक शेयर 100 रुपए का खरीदते हो और वो 95 पर जाता है तो आपको लगता है कि नहीं, मेरी एनालिसिस सही है, ये वापस ऊपर जाएगा। फिर वो 90 पर जाता है, आप थोड़ा डरने लगते हो। जैसे ही वो 80 पर जाता है, आपको लगता है अब 20% का लॉस हो गया है, अभी बेच देता हूं। आप बेचते हो, 20% का लॉस हो गया। फिर वो 80 से वापस 90 पे जाता है और अब आप बोलते हो कि नहीं, ये तो अब ऊपर जाएगा। आप खरीदते हो, 90 से वापस 70 पर आ जाता है। बेसिकली मार्केट में एक ऐसी फीलिंग आती है कि पूरा मार्केट हमेशा आपके खिलाफ है। यहाँ पर मार्केट की गलती नहीं होती, आपकी गलती होती है, क्योंकि आप बिना सोचे समझे, बिना किसी पढ़ाई के ट्रेडिंग करने बैठ गए हो। और उतना ही नहीं, अगर आपने पढ़ाई की भी होती फिर भी इस साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को कॉम्बैट करना बहुत मुश्किल होता है। उसको बीट करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, एंड दैट इज कम अमाउंट में असली पैसे से ट्रेडिंग प्रैक्टिस करना। बहुत लोग एक गलती करते हैं, पेपर ट्रेडिंग करते हैं, नकली पैसे से ट्रेडिंग प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर असली मैदान में उतरेंगे, लेकिन ये नकली पैसा जो होता है वो आपको साइकोलॉजिकल स्ट्रेस नहीं देगा। एंड नंबर 3, ऑब्वियसली इट इज नॉट एज इजी एज इट लुक्स। प्लीज ऑनलाइन ये जो सारे स्क्रीनशॉट्स आप देख रहे हो, सारे गुरु जो देख रहे हो 20-25 हजार के कोर्सेज बेच रहे हैं, ये सब आपको मोर और लेस झूठ ही बोल रहे हैं। क्योंकि देखिए, लॉजिकली आप ही सोचिए, ये सारे लोग आपको एक ऐसा स्किल दिखा रहे हैं जो साइंटिफिकली प्रूवन भी नहीं है, एक ऐसा स्किल जिसकी पास्ट में वर्क करने की एविडेंस भी कुछ खास है नहीं, एक ऐसा स्किल जिसको प्रैक्टिस करने का 95% फेलियर रेट है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर ये सारे लोग बोल रहे हैं कि इन्होंने इस स्किल को मास्टर कर लिया है और अब ये वो आपको सिखाने वाले हैं 25,000 रुपए के लिए, तो आपको क्या लगता है, इन सब लोगों की इनकम ट्रेडिंग से आ रही है या आपके जेब में जो 25,000 रुपए हैं वहां से आ रही है? तो फिर यार कंक्लूजन क्या है, आपने क्या करना चाहिए? देखिए, क्वाइट फ्रैंकली कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ट्रेडिंग एक्चुअल में आती है। टेक्निकल एनालिसिस काम करे या ना करे, इन लोगों का दिमाग कुछ ऐसे तरीके से चलता है कि ये वो चीज मैनेज कर पाते हैं। तो अगर आप एक ऐसे इंसान को ढूंढ पाते हो, एक रीजनेबल अमाउंट में उससे सीख पाते हो, तो गुड फॉर यू। लेकिन अगर आप सीख भी जाते हो, आपके ब्रेन को और आपके साइकोलॉजी को ट्रेन करना आपका ही जॉब होने वाला है। और उतना ही नहीं, आप इनसे सीखने के बाद भी आपके ट्रेडिंग जर्नी को लाइटली नहीं ले सकते, आपको उसको भी एक फुल टाइम जॉब की तरह ही ट्रीट करना होगा। तो अगर आपके पास ये सारे हेडेक्स लेने का टाइम नहीं है, या सिंपली आप ये हेडेक्स नहीं लेना चाहते और आप प्रॉफिट बनाना चाहते हो, लॉसेस नहीं, तो प्लीज ट्रेडिंग से दूर रहना। लोगों को अक्सर ऐसा लगता है कि ट्रेडिंग एक इजी तरीका है पैसे कमाने का, लेकिन नहीं, वो किसी भी नौकरी की तरह ही होता है। आप वहां पे जाओगे, बेटर हो जाओगे काम में, स्किल सीखोगे, तो ही जाके वहां से पैसे कमा पाओगे। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि पैसे है ना कोई ऑनलाइन कोर्स करके नहीं, मेहनत करने के बाद ही आते हैं। तो प्लीज सुधर जाओ और संभल जाओ, अपने पैसों को रिस्पेक्ट करो, उनको अच्छी जगहों में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रखो, आपको आगे जाके रिजल्ट्स दिखेंगे। पॉइंट ये है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट से इनकम बहुत लेटर स्टेज पे ही कमा पाओगे, तो करंटली काम पे फोकस करना। एनीवे, मैं ऐसे हाई वैल्यू वीडियोस पोस्ट करता रहता हूं। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। आपको अगले हफ्ते मिलूंगा।